हाँ जी दोस्तों नमस्कार, स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम पार्ट वाइज़ और टॉपिक वाइज़ वीडियो लाएँगे आप सभी के लिए, तो उसी क्रम में हमारी ये वीडियो है यानी कि इसमें हम कवर कर रहे हैं पार्ट सेकंड के महिला एवं बाल विकास विभाग की जो योजनाएँ हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है? तो ये जो सीरीज़ है वो आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें भले ही हम क्वेश्चन कम करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम क्वेश्चनों से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकें, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर द्वितीय खंड जो है और द्वितीय खंड में पहली जो यूनिट है वो है सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं और इसमें पहला टॉपिक है महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं। जब ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो हम आगे बढ़ेंगे और स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, फिर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं और उसी क्रम में अन्य योजनाओं को कवर करेंगे। और इसका जो वेटेज है हमारे 55 अंकों में 10 अंक का है, यानी कि 10 अंक की योजनाएं आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आंगनवाड़ी सेवा अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 और 10। तो आंगनवाड़ी सेवा अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। कितनी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं? 6 सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ये 6 सेवाएँ कौन-कौन सी हैं, तो हम देख लेते हैं, ठीक है? तो पहला है पूरक पोषण आहार, यानी कि 6 माह से 6 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं, जैसे कि जो आकांक्षी जिले हैं, उनमें 14 से 18 वर्ष को कम से कम 300 दिन तक पूरक पोषण आहार प्रदाय किए जाने का प्रावधान। दूसरी जो सेवा है ग्रोथ मॉनिटरिंग एवं टीकाकरण। माह में निर्धारित 10 दिवसों में 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से माह में 1 दिन केंद्र पर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को समुदाय को सूचित करने एवं ड्यू लिस्ट बनाने में सहयोग करती हैं। तीसरा जो सेवा प्रदान की जाती है वह है शाला पूर्व शिक्षा, यानी कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के प्रतिदिन आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी आने वाले बच्चों को शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषाई और सौंदर्य बोध की शिक्षा दी जाती है। फोर्थ है पोषण स्वास्थ्य शिक्षा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वयं एवं आशा तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सहयोग से केंद्र स्तर पर सामूहिक एवं गृह बेड का हितग्राहियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं संतुलन भोजन आदि के बारे में परामर्श सुविधा प्रदान करती हैं। पांचवा है स्वास्थ्य की जांच। प्रत्येक माह टीकाकरण दिवस पर अथवा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम, सीएचओ तथा आरबीएस के दल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य जांच एवं आवश्यक सलाह प्रदान की जाती है। छठवा है संदर्भ सेवाएं, जिसमें स्वास्थ्य की जांच के आधार पर जरूरी होने पर महिलाओं और बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, पोषण पुनर्वास केंद्र, उपचार हेतु संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कौन-कौन सी हैं? पूरक पोषण आहार, ग्रोथ मॉनिटरिंग एवं टीकाकरण, शाला पूर्व शिक्षा, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य की जांच और संदर्भ सेवाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पोषण अभियान कब प्रारंभ हुआ? 8 मार्च 2018, 10 अप्रैल 2019, 24 मार्च 2018, 15 अगस्त 2022। तो पोषण अभियान जो प्रारंभ हुआ था वह प्रारंभ हुआ 8 मार्च 2018। ठीक है, तो 8 मार्च 2018 को हमारा पोषण अभियान प्रारंभ हो जाता है। पोषण अभियान जो है वो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मार्च 2018 में किया गया था। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत केंद्र प्रवर्तित योजना पोषण अभियान का संचालन मध्य प्रदेश के समस्त जिलों, अब जिले बढ़ गए हैं तो उनमें भी सरकार संचालित कर रही होगी। और आंगनवाड़ी केंद्रों
के माध्यम से किया जा रहा है। अभियान का लक्ष्य जो है वास्तविक समय में निगरानी के द्वारा बच्चों में कम वजन के बच्चे होते हैं, ठिंगनापन जो ठिंगने बच्चे होते हैं, शारीरिक अपक्षय वास्टिंग तथा बच्चों एवं किशोरी बालिका महिलाओं में जो एनीमिया का स्तर होता है, उसके समयबद्ध तरीके से कम करना है। मतलब जो बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे पोषण अभियान के माध्यम से कम किया जाए। अब क्या है जो भारत सरकार के नवीन निर्देश प्राप्त हुए, उसमें अगस्त 2022 से पोषण अभियान का स्वरूप परिवर्तित करके इसका नाम रख दिया पोषण 2.0। पूर्वानुसार पोषण 2.0 प्रदेश के समस्त जिलों में और बाकी की बाल विकास परियोजना अंतर्गत समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। और इसका भी वही हाँ, जो चीज़ रखी गई थी इसमें और देख लेते हैं पोषण 2.0 मातृ पोषण, नवजात एवं शिशुओं का आहार एवं स्वास्थ्य, गंभीर एवं अति गंभीर शिशुओं की चिकित्सा एवं संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष के उपयोग पर केंद्रित है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अभिसरण, अच्छा प्रशासन, क्षमता वर्धन का उपयोग कर लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे पोषण अभियान के बारे में कि पोषण अभियान क्या है, कब से प्रारंभ हुआ और पोषण अभियान के अंतर्गत क्या-क्या किया जाता है। और पोषण अभियान की यदि हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है पोषण की POSHAN। ठीक है, तो पी से जो है वो पीएम है, देखिए यहाँ पर दी भी है। तो पी से क्या बनेगा पीएम, ओ से बनेगा ओवर आर्चिंग, क्या रहेगा ओवर आर्चिंग। ठीक है, एस से है, एस का मतलब है यहाँ पर स्कीम से है। और फोर एच का मतलब यहाँ पर हेल्थ से है। और हेल्थ सॉरी पीएम ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक है। एच का मतलब क्या है यहाँ पर होलिस्टिक, होलिस्टिक नरिशमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म है किसकी पोषण की पीएम ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, सही पोषण देश रोशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषण अभियान के जो घटक हैं उनको हम जान लेते हैं। तो पोषण अभियान के यदि हम घटक के बारे में बात करें तो इसके 6 घटक हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित वास्तविक समयबद्ध निगरानी, समुदाय आधारित गतिविधियां, जन आंदोलन, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार, आईईसी और नवाचार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक-एक करके इनको कवर करते हैं। तो पहला है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित वास्तविक समयबद्ध निगरानी। तो इस हेतु भारत सरकार द्वारा पोषण ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है, जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो सेवाएं वितरित की जा रही हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों, किशोरियों के लिए जो स्कीम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, उन सभी की क्या करता है ये जानकारी इकट्ठा रखता है। और प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर वृद्धि निगरानी उपकरण जीएमडी स्टेडियोमीटर द्वारा 2 वर्ष से अधिक आयु वर्ष के बच्चों की ऊंचाई के नाप हेतु उपयोग, इन्फेंट मीटर 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों की लंबाई के नाप हेतु उपयोग, वजन मशीन नवजात एवं शिशु एवं माता के लिए प्रदान किए गए हैं, जिससे बच्चों एवं माताओं में कुपोषण तथा स्वास्थ्य की निगरानी सही प्रकार से की जा सके। तो जो पोषण के अंतर्गत जो कार्य हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगला है समुदाय आधारित गतिविधियां। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी। तो आंगनवाड़ी केंद्रों की सेवाओं की गुणवत्ता, पहुंच एवं विस्तार के उद्देश्य से जन समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने के लिए पोषण 2.0 के अंतर्गत नवीन दिशा निर्देश का पालन करते हुए प्रति माह प्रत्येक प्रथम मंगलवार को सुपोषण दिवस, द्वितीय मंगलवार को गोद भराई, तृतीय मंगलवार को अन्नप्राशन और चतुर्थ मंगलवार को बाल चौपाल एवं प्रत्येक 3 माह में आने वाले 5वें मंगलवार को लालिमा दिवस का आयोजन आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखें आप इसे। ठीक है, और इन आयोजनों में उपस्थित पात्र हितग्राहियों को पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जानकारी और परामर्श दिया जाता है। मंगल दिवसों के आयोजन हेतु प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए ₹500 प्रति माह की राशि
दी जाती है। तो ये आप याद रखें, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को क्या रहेगा? सुपोषण दिवस। द्वितीय मंगलवार को क्या रहेगा? गोद भराई। तृतीय मंगलवार को अन्नप्राशन। चतुर्थ मंगलवार को बाल चौपाल। और प्रत्येक 3 माह में आने वाले 5वें मंगलवार को लालिमा दिवस का आयोजन आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया जाता है। चलिए अगला है जन आंदोलन। तो पोषण विषय पर जन जागरूकता एवं इसे जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष में एक बार पोषण माह कौन सा? माह सितंबर। एवं पोषण पखवाड़ा कौन सा? माह मार्च का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और ये जो दोनों आयोजन होते हैं, इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत सदस्य हैं, इनके माध्यम से क्या है, जागरूकता फैलाई जाती है। तो पोषण माह कौन सा रहेगा? माह सितंबर। पोषण पखवाड़ा कौन सा रहेगा? तो माह मार्च। ठीक है। अगला है प्रोत्साहन एवं पुरस्कार। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों पर निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। यदि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं, इनको जो टारगेट दिया गया है कि इतने बच्चों को आप लाभ पहुंचाएं, इतनी माताओं को आप लाभ पहुंचाएं, तो उनको क्या है कि प्रोत्साहन स्वरूप राशि दी जाती है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 500 रुपये प्रतिमाह और सहायिका को 250 रुपये प्रतिमाह दी जाती है। ठीक है। चलिए अगला है आईईसी। आईईसी गतिविधियों का लक्ष्य केंद्र सरकार एवं भारत राज्य सरकार की योजनाओं एवं लाभ के संबंध में समुदाय आमजन को जागरूक एवं जानकारी प्रदान करना है। तो ये जानकारी किस माध्यम से प्रदान की जाएगी लोगों को? तो अच्छा स्वास्थ्य लोगों को रहे, बीमारियां से लोग बचें, तो प्रिंट मीडिया हुई हमारी, दूरदर्शन, रेडियो, सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया कैंपेन चलाकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। अगला है नवाचार, इनोवेशन। प्रोजेक्ट को प्रोत्साहन देने एवं सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर एक या अधिक वांछनीय पोषण परिणामों को प्राप्त करने के लिए उनको व्यापक स्तर पर पुनः क्रियान्वयन किया जाना है। तो इसके लिए क्या है कि लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि पोषण 2.0 के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन होगा। स्तनपान और पूरक पोषण आहार हेतु आईवाईसीएफ पद्धति का उपयोग, अपक्षय एवं कम वजन वाले बच्चों में सुधार लाना, गुणवत्तापूर्ण ऊपरी आहार जन सामान्य की पहुंच में लाना, एसएएम बच्चों का समय पर चिन्हांकन और उनकी देखभाल। तो ये इनोवेशन के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आईवाईसीएफ क्या था? तो इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार। ठीक है, याद रखें, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, आईवाईसीएफ, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। ठीक है। सेम, सेवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, यानी कि गंभीर तीव्र कुपोषण जो होता है बच्चों को। ठीक है, तो दोनों फुल फॉर्म आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, किशोरी बालिका योजना में कितने वर्ष बालिकाओं के पोषण एवं सर्वांगीण विकास का क्रियान्वयन किया जा रहा है? यानी कि जो सरकार के द्वारा किशोरी बालिका योजना चलाई जा रही है, उसमें कितने से कितने वर्ष तक की बालिकाओं का पोषण और सर्वांगीण विकास पर फोकस कर रही है गवर्नमेंट? पहला है 10 से 14 वर्ष, अगला है 14 से 18 वर्ष, अगला 18 से 22 वर्ष, और फोर्थ है 1 और 2 दोनों। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूं तो जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था की यदि समय काल की बात करें, किशोरावस्था का समय काल होता है 12 से 18 वर्ष, या हम कहें जैसे टीन एज जिसे हम कहते हैं। तो टीन एज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 13 to 19। ठीक है, टीन एज क्या है हमारी? 13 to 19, तो 13 से 19। ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा, हाँ दूसरा भी सही है, क्या तीसरा शामिल कर सकते हैं? नहीं, तीसरा नहीं होगा, तो चौथा, तो 1 और 2 दोनों, फोर्थ हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो आपको जो कुछ जगह जैसे केंद्र सरकार के जो आंकड़े हैं उनमें 10 से 14 वर्ष देखने को मिलेगा, और एमपी गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं उनमें आपको 14 से 18 वर्ष देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों बता दिए हैं, आप विकल्प के माध्यम से चलें। जब एमपी गवर्नमेंट की यदि बात आ रही है और 10 से 14 ऑप्शन में नहीं है आपका, तो 14 से 18 वर्ष लगाएं। ठीक है। चलिए, किस और इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य और विकास में सुधार लाने पर फोकस किया जाता है।
किशोरियों के निर्णय लेने की क्षमता में सुधार किया जाता है और किशोरियों को जीवन कौशल सिखाने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगला है मिशन उत्कर्ष में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शामिल है? बालाघाट, जबलपुर, मंदसौर और श्योपुर। तो मिशन उत्कर्ष में मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला शामिल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिशन उत्कर्ष में महिला एवं बाल विकास द्वारा 7 केपीआईस निर्धारित किए गए हैं। तो ये केपीआईस पे एक नज़र हम डाल लेते हैं। तो कुल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के स्वीकृत पद के विरुद्ध भर्ती का प्रतिशत, कुल आंगनवाड़ी सहायिकाओं के स्वीकृत पद के विरुद्ध भर्ती का प्रतिशत, कुल कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का प्रतिशत और गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिनके द्वारा माह में टेक होम राशन प्राप्त किया गया, गर्भवती धात्री माताओं का प्रतिशत जिनके द्वारा माह में टेक होम राशन प्राप्त किया गया, सेम अभी हमने बात की थी, सेम बच्चों का प्रतिशत जिनके द्वारा माह में पूरक पोषण आहार प्राप्त किया गया और कम वजन के बच्चों का प्रतिशत जिनके द्वारा माह में पूरक पोषण आहार प्राप्त किया गया। ठीक है, तो कितने केपीआई निर्धारित किए गए? 7 केपीआई पे बात होगी। अगला है मिशन शक्ति योजना भारत सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो 2020, 2021, 2022, 2023। तो मिशन शक्ति योजना भारत सरकार के द्वारा 2022 में प्रारंभ की गई। मिशन शक्ति योजना जो है क्या काम करती है? तो महिला सुरक्षा संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण हेतु अम्ब्रेला योजना है। मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं व बालिकाओं के अल्प एवं दीर्घकालिक सेवाओं के द्वारा देखभाल, सुरक्षा और विकास करना है। मिशन शक्ति की दो उप योजनाएं भी हैं, संबल और सामर्थ्य। संबल योजना में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर ओएससी, महिला हेल्पलाइन डब्ल्यूएचएल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीबीपी, इनकी फुल फॉर्म भी देख लेना, पेपर में आ जाएगा बीबीबीपी। अब हम बैठे हैं तो हमें पता ही नहीं हो, बल्कि पढ़ते आ रहे हैं काफी समय से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, कि मौजूदा योजना को संशोधनों और नारी अदालत को एक नए घटक के साथ शामिल किया गया है। और सामर्थ्य उपयोजना में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, शक्ति सदन, सखी निवास एवं पालना आंगनवाड़ी, सहझूला घर आदि योजनाएं शामिल हैं। तो याद रखें कि संबल योजना में आपकी कौन कौन सी आ रही हैं? तो संबल योजना में हमारी आ रही है वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला हेल्पलाइन। ठीक है, इनके लिए क्या है कि भारत सरकार 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और सामर्थ्य योजना में कौन सी आ रही है? सामर्थ्य योजना में हमारी हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति सदन, सखी निवास और आंगनवाड़ी सह पालना शामिल। इसमें जो फंडिंग की जाती है उसमें 60% जो है वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये बात कर रहे थे हम आपसे, और यहीं पर एक ये संकल्प जो है, संकल्प की भी बात हो रही है, तो ये आप देख लेना, संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, सपोर्टिव एक्शन फॉर नर्चरिंग एंड नॉलेज बेस्ड एडवांसमेंट। ठीक है, लास्ट मील डिलीवरी एंड पोटेंशियल रियलाइजेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, तो ये संकल्प की यहाँ पर फुल फॉर्म भी बता दी इन्होंने, सक्षम नारी सशक्त भारत। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।